तैरते समय दोनों बहनों को कुछ चमकती चीज मिली। वो एक हीरे की अंगूठी थी जो पूल के तल में फंसी हुई थी। उसको देख वे तुरंत मोहित हो गईं। बड़ी बहन ने बिना कुछ सोचे पानी में कूद गई। वो पुल के तल में आ गई। हालांकि अंगूठी बहुत कसकर फंसी हुई थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे हिला भी नहीं सकी। यह देखकर छोटी बहन भी मदद के लिए पूल में कूद गई, लेकिन संघर्ष के दौरान उसके बाल गलती से नाली में फंस गए। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ उनके साथ होगा। पूल का मैनेजर ग्राहक को देखता है और ग्राहक न होने पर पूल बंद करने लगता है। कवर धीरे धीरे बंद हो जाता है। छोटी बहन के बाल नाली से छूट जाते हैं। वे दोनों तुरंत ऊपर आने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि पूल बंद हो गया है और कवर से लॉक हो चुका है। वे मदद के लिए चिल्लाईं, लेकिन मैनेजर उनकी चीखें नहीं सुन पाया और वहां से चला गया। दोनों बहनें डर गईं। छोटी बहन ने बड़ी बहन पर लालची होने और इस मुसीबत के लाने का आरोप लगाया, जबकि बड़ी बहन ने पूरी तरह से अपनी बहन को दोषी ठहराया। उनकी पहली प्राथमिकता वहां से भागना था। दोनों बहनों ने अपने हाथों से कवर को धक्का देने की कोशिश की। हालांकि कवर बहुत मजबूत था और कोई पकड़ न होने के कारण वे बहुत देर तक बिना किसी सफलता के संघर्ष करती रहीं। आज फ्राइडे है और पूल सैटरडे और संडे को खुला नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अगले 2 दिनों तक कोई भी स्विमिंग पूल में नहीं आएगा और वे दोनों 2 दिनों तक बिना खाने पीने के यहां फंसी रहेंगी। यह सोचकर वे और भी परेशान हो जाती हैं। कोई और रास्ता न होने पर उन्होंने रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन आसपास देखने के बाद उन्होंने पाया कि आसपास की जगह पूरी तरह से सील थी और उनके ऊपर पूल का कवर पूरी तरह से लॉक था। कई चक्कर लगाने के बाद उन्हें आखिरकार कवर में एक छोटा सा छेद मिला। तेज नजर वाली बड़ी बहन ने देखा कि यह एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन उन्हें इसे चौड़ा करने के लिए औजारों की जरूरत थी। उसने फिर भी कोई ऐसा औजार ढूंढने का फैसला किया जिसका वे इस्तेमाल कर सके। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे एक काफी तेज छोटी कवर प्लेट मिली, जिसे उसने छोटे छेद में डाला और बार बार रगड़कर उसे काटने की कोशिश की, लेकिन उसका असर बहुत कम था। छोटी बहन पहले ही निराश हो चुकी थी और उसने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन बड़ी बहन अभी भी नीचे रखी हीरे की अंगूठी के बारे में सोच रही थी। अंगूठी मिलने के बाद वह बहुत खुश हुई। फिर उसने ड्रेन कवर उठाने की कोशिश की, यह सोचकर कि वह इसका इस्तेमाल करके ऊपर का कवर खोल देगी, लेकिन वह स्क्रू से बंद था। महिला ने उसे बहुत देर तक हिलाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। परेशान होकर उसके पास तैरने के अलावा कोई चारा नहीं था। इधर रात होने लगी और पूल के पानी का टेम्परेचर गिरने लगा। मामला और भी बुरा हो गया। बड़ी बहन की डायबिटीज बढ़ गई। वह सुस्त हो गई और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसे तुरंत इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत थी, वरना वह किसी भी पल बेहोश हो सकती थी। लेकिन इंसुलिन ऊपर बैकपैक में था। तभी उन्होंने ऊपर कदमों की आहट सुनी। पता चला कि वहां क्लीनर आई थी। दोनों को आखिरकार एक लाइफलाइन मिल गई थी, इसलिए वे मदद के लिए पीटती रहीं। जल्द ही क्लीनर ने उनको देख लिया, लेकिन वो चुपचाप सीधे बड़ी बहन के बैकपैक के पास आई और उनके बैग से वॉलेट और बैंक कार्ड लेकर कंट्रोल रूम में चली गई और वहां के कैमरे ऑफ कर दिए। दोनों लड़कियों ने सोचा कि क्लीनर कवर खोलने जा रही है। उन्हें आखिरकार बचने की राहत मिली। फिर वह बाहर आई और दोनों के फोन का पासवर्ड पूछा, यह कहते हुए कि वह मदद के लिए पुलिस को कॉल करके उनकी मदद करेगी। वे दोनों पासवर्ड दे देते हैं। एक मुश्किल स्थिति में फंसी दोनों के पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्लीनर ने उनसे बैंक कार्ड का पिन भी पूछा। वे दोनों अपना पिन भी बता देते हैं। क्लीनर ने कहा कि वह पैसे निकालने के बाद ही उन्हें बचाने वापस आएगी। समय बीतता गया और बड़ी बहन की हालत और खराब होती गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बेहोश होने वाली थी। आखिर में क्लीनर वापस लौट आई, लेकिन उसका अभी भी उन्हें बचाने का इरादा नहीं था। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि बड़ी बहन के बैंक कार्ड में सिर्फ $10 थे, जिससे वह खुश नहीं थी। इस समय बड़ी बहन की हालत और भी गंभीर हो गई। हताशा में छोटी बहन को क्लीनर से अपना मन बदलने और उससे फिर से माफी मांगने की भीख मांगनी पड़ी, लेकिन ठीक ठाक पेमेंट न मिलने पर उसने ढक्कन खोलने से मना कर दिया। और फिर दोनों औरतों की मिन्नतों के बावजूद भी वो नहीं मानी और चली गई। छोटी बहन ने अब उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने छोटे ढक्कन को बहुत बारीक किया और उसको अपने पास बुलाया और भारी कीमत देने का बोलती है। वो उसकी बातें ध्यान से सुनने लगी। लालची क्लीनर उसके झांसे में आ गई, क्योंकि वो बहुत धीरे बोल रही थी। सही मौका देखकर छोटी बहन ने क्लीनर पर तेजी से वार किया। वो तड़पने लगी। उसने जल्दी से अपने घाव का इलाज किया और गुस्से में पूल का फिल्टर सिस्टम चालू कर दिया। दोनों बहनें अचानक पानी में हुए बदलाव से हैरान रह गईं और बड़ी बहन तो लगभग बेहोश हो गई। जैसे ही बात मौत के करीब पहुंचने वाली थी, क्लीनर ने स्विच बंद कर दिया। उसी समय उसने बड़ी बहन से हीरे की अंगूठी मांगी और एक ऑप्शन दिया। वो बोली कि मुझे डायमंड रिंग दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वे दोनों मान जाती हैं और उसको डायमंड रिंग दे देती हैं। क्लीनर रिंग पाकर बहुत खुश हुई और उन दोनों औरतों को छोड़ने की तैयारी करने लगी, लेकिन अनलॉक बटन दबाने के बाद भी पूल कवर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्लीनर घबरा गई और उसने उन दोनों को यह बात बताई। परेशान छोटी बहन ने उससे पुलिस को बुलाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो वे बहनें पुलिस को उसके बारे में बता देंगी। बेबस होकर क्लीनर वहां से चली गई
और उन दोनों औरतों को पूल में उनके हाल पर छोड़ दिया। इस बीच बड़ी बहन, जिसे इंसुलिन की बहुत जरूरत थी, कोमा में जाने लगी। छोटी बहन उसको ऐसे देख डर गई। उसके पास बस एक ही तरीका था कि ड्रेन कवर हटाकर पूल का ढक्कन खोला जाए। उसने अपने शरीर को संभाला और पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी वह उसे हिला नहीं सकी। वह बार बार कोशिश कर रही थी, पर कुछ देर बाद उसने एक पुराना स्विम सूट को हैंडल की तरह इस्तेमाल किया और पूरी ताकत लगाकर ड्रेन कवर को खोल दिया और ऊपर आके उसी ड्रेन कवर से पूल का कवर तोड़ने लगी। लगातार मारने से कवर फट जाता है और वो अपनी बहन को, जो मौत के कगार पर थी, उसको पानी से बाहर निकाला। उसने तुरंत उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। तभी वहां क्लीनर आ गई और उनपे बंदूक तानी। उसे डर था कि वे दोनों बहनें जरूर भाग जाएंगी और पुलिस को बुलाकर उसकी पोल खोल देंगी, इसलिए वह उन्हें चुप कराने के लिए वापस लौटी थी। छोटी बहन उसे भरोसा दिलाती रही कि वह कभी भी पुलिस को उसके बारे में नहीं बताएगी। बेबस होकर छोटी बहन ने अपनी बेहोश बहन को बचाया। दोनों के बीच इतना गहरे प्यार से खुश होकर क्लीनर का दिल नरम पड़ गया और उसने रिंग और मोबाइल लौटा दिया। छोटी बहन ने पक्के तौर पर पुलिस को फोन किया और उसने भी अपना वादा निभाया। उसने क्लीनर से कहा कि पुलिस के आने से पहले तुम यहां से निकल जाओ। आखिर में अपनी लगातार कोशिशों से दोनों बहनें सुरक्षित रूप से अपनी मुश्किल से निकल गईं। लालच इंसान को अंधा कर देता है। एक छोटी सी हीरे की अंगूठी का लालच इतनी बड़ी मुसीबत का कारण बन गया, जिसने दोनों बहनों की जान खतरे में डाल दी। संकट में फंसे इंसान की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा अपराध है। क्लीनर ने लालच में आकर इंसानियत को कुचल दिया, लेकिन अंत में उसे भी डर और पछतावे का सामना करना पड़ा। लालच से बचो, इंसानियत को मत छोड़ो और अपनों के लिए आखिरी सांस तक लड़ो, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही रिश्ते और सही फैसले इंसान की जान बचाते हैं।